अद्भुत है इस देश का मिजाज। जो वर्दी कभी खूंखार हुआ करती थी, आज वही वरदान है। जो लोग दरो दीवार मकान पर लड़ते थे, हिंदू मुसलमान पर लड़ते थे, आज एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। संकट के समय देखते ही बनती है भारत की एकता। मानो किसी जादू शक्ति ने एक कर दिया है। एक जंग के लिए सब कुछ भुलाकर कई कई कोरोना योद्धा लगे हुए हैं, सच्चा इंसान होने की जिम्मेदारी निभाने, सच्चा भारतीय होने की जिम्मेदारी निभाने। ऐसे ही कोरोना योद्धाओं से मिलवाएंगे आपको, इसके बाद आप भी कहेंगे सैल्यूट है आपको। कोरोना संकट ने हजारों मजदूरों को एक झटके में बेरोजगार कर दिया। लॉकडाउन की वजह से अब ये लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर जा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए पुलिस देवदूत बनकर आई है। कोरोना संकट के बाद हुए लॉकडाउन ने इन मजदूरों को बेरोजगार कर दिया और सड़क के रास्ते ये अपने घर जा रहे हैं। कई दिनों से भूखे प्यासे इन मजदूरों के लिए सिवनी के आरटीओ और उनकी पत्नी देवता बनकर सामने आई। आरटीओ दिवेश बाथम और उनकी पत्नी सुरभि बाथम ने न सिर्फ इन मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए साधन का इंतजाम किया, बल्कि सभी मजदूरों को अपने घर का बना खाना भी खिला रही हैं। अपने घर नागपुर से ये एरिया है, यानी एरिया से जो लेबर वर्ग है वो इस समय सिवनी में प्रवेश कर रही है। ऐसे में हम परेशान ना हो, इसके लिए हमने सबसे पहले तो ये व्यवस्था करी कि खवासा चेक पोस्ट पे उनको और रोकते हैं। उनके लिए खाने पीना पानी सब व्यवस्था है। मेडिकल चेकअप होता है। मेडिकल चेकअप के बाद हमारे पास बस उपलब्ध हैं। वो हाँ जो यहाँ रूट की हैं, जैसे बालाघाट है तो बालाघाट, मंडला, लखनऊ, सिवनी, तो जो पब्लिक यहाँ की है उनको हम बस से छोड़ रहे हैं। इसके अलावा कोई पर्वत बहुत दूर की है, मान लो इंदौर का है कोई या उज्जैन का आ गया है, तो उसको हम ये प्रयास करते हैं कि उसमें कोई ना कोई साधन हमें ट्रक भी मिल जाए। तो हमारा ये सोचना है कि वो जल्दी बिना परेशानी के अपने घर पहुँचें। क्यों ना हमने जब फर्स्ट विजिट किया तो बहुत से ऐसे लोग थे जो फंसे हुए थे, जिनके पास खाने और पीने के लिए कुछ नहीं था। तो हमने यही सोचा कि अभी तो सब कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह सब बंद है, तो हमने सोचा कि हम अपने घर से जितना हो सके उतना गरीबों को देते हैं। और जो फंसे हुए हैं, जिनको ज़रूरत है खाने की, जिनके पास अभी घर नहीं है, रुकने की व्यवस्था ठीक नहीं है, तो हमने ये सोचा कि जितना हमसे होगा हम घर में ही बनाएंगे और इनको प्रोवाइड करेंगे। फिर धीरे धीरे करते हमने रेगुलर अपना ये कंटिन्यू रखा और बहुत से लोग हमें मिलते गए और बहुत से लोग हमारा खुद ही इंतज़ार करने लगे कि नहीं। तभी हमें लगा कि नहीं, हमें इसे बंद नहीं करना चाहिए, इसे कंटिन्यू रखना चाहिए। अपने घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों को खाने का पैकेट देते हुए पुलिस कर्मियों की ये तस्वीर टीकमगढ़ के ओरछा की है, जहां पुलिसकर्मी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए प्रवासी मजदूरों को खाने का पैकेट बांट रही है। कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से भले ही ये प्रवासी मजदूर अपने घर जा रहे हैं, लेकिन इनके खाने पीने की चिंता को अधिकारियों, पुलिसकर्मियों से लेकर समाज सेवी तक दूर कर रहे हैं। ऐसे ही लोगों को कर्मवीर कहा जाता है, जो अपनी जान की भी परवाह नहीं करते हुए दीनहीन की सेवा निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए सिवनी से अजहर खान के साथ टीकमगढ़ से राजीव रावत की रिपोर्ट। वर्दी के रौब के किस्से तो आपने खूब सुने होंगे। वर्दी त्याग, बलिदान और मानवता की भी मिसाल है। दतिया में ऐसा ही कुछ हुआ है। सड़क पर कतार में बैठे लोगों को खाना खिलाती पुलिस की ये तस्वीरें दतिया के इंदरगढ़ से हैं। लॉकडाउन में जब अपने गांव लौट रखे मजदूरों का दर्द इंदरगढ़ की वर्दी ने सुना तो मानवता जाग गई। यहां से गुजरने वाले घर परेशान थके हारे मजदूरों और राहगीरों को भरपेट खाना खिलाने के लिए पुलिसकर्मियों ने एक होटल की खुलवा दिया। दिन भर खुले रहने वाले इस होटल पर जरूरतमंदों का तांता लगा रहा और पुलिसकर्मी भी बड़ी शिद्दत से, प्रेम भाव से गुजर रखे मजदूरों और राहगीरों को भरपेट खाना खिला रखे थे। भरपेट अन्न के साथ ही इन्हें दवा और साबुन भी दी जा रही है। इतना कि नहीं, इनको इनके घर तक छोड़ने के लिए बसों का भी इंतजाम किया जा रहा है। तो पुलिस अपने कर्तव्य के साथ मानवता का भी उसका एक कर्तव्य होता है और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार और उनकी मंशा अनुरूप हम लोग इनको खाने की व्यवस्था करा रहे हैं और इनको ठहरने की व्यवस्था करा रहे हैं और इनको यहाँ से इनके गंतव्य के लिए रवाना करने के लिए बसों का भी इंतजाम कर रहे हैं। इंदरगढ़ के पुलिसकर्मियों ने आपस में चंदा लगाकर इस होटल को मजदूरों और जरूरतमंदों के लिए खुलवाकर मानवता की किताब में नया अध्याय लिख दिया।
वर्दी के इस जज्बे को न्यूज 18 भी सलाम करता है। न्यूज 18 के लिए दतिया से संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। कोरोना के प्रकोप के चलते पूरे देश में लॉकडाउन है और ऐसे में सबसे बड़ी समस्या उन लोगों के लिए जो रोजाना अपना पेट भरने के लिए मजदूरी करते हैं। आलम यह कि 2 जून की रोटी के लिए परिवहन का साधन न होने पर ये पैदल ही पलायन कर रहे हैं। ऐसे में इन लोगों की मदद के लिए आगर मालवा जिला प्रशासन की सराहनीय पहल हुई है। हर कोई अपने घरों में कैद रहकर कोरोना से जंग लड़ रहा है। ऐसे में रोजाना मजदूरी कर अपना पेट पालने वाले लोगों के लिए बड़ी मुश्किल सामने आ गई। देश में लॉकडाउन है और यह लोग अपनी रोजी रोटी के लिए परेशान हैं, लिहाजा पलायन को मजबूर भी। परिवहन साधन बंद हैं तो पैदल ही यह लोग अपने घरों की तरफ निकल पड़े। छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं भी साथ गए। चलते चलते पैरों में छाले पड़ चुके हैं, पर वक्त ने इन्हें ऐसा मजबूर किया कि इनके पास और कोई चारा न बचा। किसी समय में 2 वक्त की रोटी के लिए अपने प्रदेश को छोड़कर दूसरे प्रदेश जाने वाले लोग आज बेहद मजबूर हैं। कोटा से आ रहे थे सर, काम धंधा कुछ है नहीं, हम गांव जा रहे हैं, आप पैदल पैदल जा रहे हैं, आप कुछ खाने पीने का कुछ नहीं है सर। अब क्या करना है, यहाँ पे अगर आए हैं हम। कितने लोग हो आप? 100 लोग। कितने दिन हो गए चलते चलते? हमारा 3 दिन हो गए। कहाँ जाओगे? हमारे गांव जा रहे, रतलाम से आगे है हमारा गांव। खाने पीने की व्यवस्था कैसी है? खाने पीने की वजह आज बना लिए, फिर कल तक कैसे करा, यही हो रहा है। कोई दिक्कत, खाना तो 2 बार मिला था सर और आज शाम को मिल गया। लेकिन आगर मालवा में जब इन राहगीरों के जत्थे पर जिला प्रशासन की नजर पड़ी तो इन्हें रोक कर न केवल भोजन दिया गया बल्कि रात में ठहरने की व्यवस्था भी कराई गई। इतना कि नहीं, कोरोना महामारी के चलते इनके स्वास्थ्य का परीक्षण भी हुआ और इन्हें सैनिटाइजर भी दिया गया और इसके बाद बसों में व्यवस्था कर इन्हें इनके गंतव्य तक पहुंचाया गया। जिला प्रशासन ने बीते 2 दिनों में करीब 300 लोगों की मदद की है। मजदूर जो है अलग अलग राज्यों से पैदल हमारे जिले में आ रहे हैं, तो हम लोग इनको एक जगह हमने रुकने की व्यवस्था करवाई है। यहाँ पर हम इनको चिकित्सा सुविधा के साथ में खाने पीने की व्यवस्था भी करा रहे हैं, रहने की व्यवस्था भी करा रहे हैं और हम लोग इनको लगातार जो है बसों के माध्यम से इनके गंतव्य स्थान तक पहुँचा रहे हैं। वाकई आगर मालवा जिला प्रशासन के यह लोग सच्चे कोरोना वॉरियर्स हैं, जो ऐसी मुश्किल घड़ी में लोगों को न केवल सहायता प्रदान कर रहे हैं बल्कि कोरोना से युद्ध में अपनी भूमिका का पूर्ण निर्वहन करते नजर आते हैं। रजनीश सेठी, न्यूज 18 आगर मालवा। देश भर में लॉकडाउन के बीच कोरोना के कर्मवीर योद्धा मानवीयता की मूरत बने नजर आ रहे हैं। देखिए। गुना पुलिस देशभक्ति और जनसेवा के नारे को चरितार्थ करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। जहां एक तरफ लॉकडाउन दिहाड़ी मजदूरों के लिए रोजी रोटी का संकट बन गया, वहीं गुना पुलिस जरूरतमंदों के लिए अवतार बनकर उभरी है। दरअसल मजबूरी के मारे कच्ची झोपड़ी में कैद मजदूर अभावों के मारे बच्चों का पेट भी नहीं भर पा रहे थे, तो बिहार से रोजी रोटी की तलाश में गुना पहुंचे, जहां गुना पुलिस के रक्षित निरीक्षक उपेंद्र यादव ने अपनी टीम के साथ न सिर्फ भोजन और राशन उपलब्ध कराया बल्कि मास्क भी वितरित किए हैं। खाना बना के फिर पैकेट्स पॉइंट पे पहुंचाए जाते हैं और पुलिस अपने खाने के साथ साथ में जहां कभी ऐसा उनको संज्ञान में आता है, भूखा आदमी घूम रहा है, कोई भिखारी घूम रहा है, तो उनको अपने पैकेट जो पुलिस के पैकेट बनाए उसमें से भी मुहैया कराते हैं। हर नागरिकों को समझाई दे रही है कि मास्क पहन के घूमें। पुलिस स्वयं मास्क पहन के ड्यूटी कर रही है और इसके लिए हम शासन ने फंड दिया है, उसमें मास्क बनाए गए हैं, सैनिटाइजर दिए गए हैं। इस प्रकार से संक्रमण को रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लॉकडाउन का पालन कराने के साथ साथ भूखों के पेट भरने का जिम्मा उठाने वाले जवान सिर्फ मजदूरों को ही नहीं, गुना के हर जरूरतमंद को भोजन के पैकेट बांट रहे हैं और लोगों को सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए जागरूक भी कर रहे हैं। न्यूज 18 भी इन कर्मवीरों को सलाम करता है। विकास दीक्षित, न्यूज 18 गुना। और अब बात एक ऐसी कहानी की जिसे सुनकर न सिर्फ आपको खुशी होगी बल्कि आपको गर्व भी महसूस होगा और आप सोचेंगे यही भारत जहां संकट में सब साथ साथ होते हैं। जंग में जेल से योगदान।
संकट पर जन सहयोग। लॉकडाउन में अनोखी पहल। जी हां, इसे अनोखी पहल ना कहें तो और क्या कहें। देश संकट के दौर से गुजर रहा है। पूरे भारत में संपूर्ण लॉकडाउन है, जिससे आमजन परेशान है। एक और बाजारों में मास्क की भारी कमी आई है, वहीं सैनिटाइजर तो गुम ही हो गए हैं। ऐसे में जेल प्रशासन ने एक एनजीओ के साथ मिलकर जयपुर की खुली जेल में सैनिटाइजर बनाने का काम शुरू किया है, जिससे 60 से 70 कैदियों को रोजगार मिलने लगा है। इसके साथ ही बाजार में सैनिटाइजर की किल्लत भी खत्म होने की उम्मीद है। समाज को हमारी तरफ से, जेल की तरफ से थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन हमारी तरफ से ये है कि वी कैन प्रोड्यूस जो चीज़ समाज के आज के तारीख में बहुत आवश्यक है, उसको हमारे तरफ से मिनिमम प्राइसेस में अच्छी क्वालिटी की जन सहयोग के साथ, इनकी इंडस्ट्री के साथ मिलकर तैयार करके हम सबको सप्लाई करने की एक मंशा थी। जाहिर है कोरोना की वजह से मार्केट में सैनिटाइजर नहीं मिल रहे, वहीं अब सैनिटाइजर की डिमांड भी बढ़ गई है, जिसे कुछ हद तक कम करने के लिए जेल प्रशासन ने ये अनोखी पहल की है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए राकेश गोसाई की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। Six states,